welcome all of you in third class of journal entries related to purchase. I am Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College, Obra, Sonbad, Uttar Pradesh. College affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, वाराणसी. आज टॉपिक हम लोग का है परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शंस. किसी भी बिजनेस हाउस में जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैथ से कॉमर्स में आए हैं, उनका कॉमर्स स्ट्रीम नया है, जिनके लिए किसी भी बिजनेस हाउस में परचेज वर्ड जो डिनोट करता या किसी भी बिजनेस में परचेज गुड्स का होता, फिक्स्ड एसेट्स का होता, स्टेशनरी का होता, न्यूज़पेपर का होता और भी मल्टीपल टाइप ऑफ परचेज आपको किसी भी बिजनेस हाउस में मिलेंगे. तो अब जो हमारा जर्नल और जर्नलाइजिंग का प्रोसेस है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि गुड्स अगर परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, स्टेशनरी परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और न्यूज़पेपर अगर परचेज करते हैं आप तो क्या एंट्री होगी. सबसे पहले गुड्स, आपको ये समझना है कि गुड्स होता क्या है और ये फिक्स्ड एसेट से कैसे डिफरेंशिएट करेगा. किसी भी बिजनेस में आप किसको गुड्स बोलेंगे, किसको फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे, सबसे पहले ये क्लियर करना है. गुड्स, इन विच बिजनेस डील्स. गुड्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो गुड्स है जिसमें बिजनेस डील करता है. बिजनेस डील का मतलब यहां क्या है कि अगर कोई बिजनेस मेडिसिन का है तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, मेडिसिन होंगी. क्लियर है कि नहीं. बिजनेस डील्स मीन्स कि बिजनेस जो परचेज और सेल करता है, दैट इज गुड्स. अगर कोई बिजनेस फर्नीचर का है तो इनके लिए गुड्स क्या होगा, रेडीमेड जो भी फर्नीचर होंगे वो इनके लिए गुड्स होंगे. क्लियर है. अगर किसी का बिजनेस जनरल स्टोर का है तो जितने भी ग्रोसरी के आइटम होंगे, बिस्किट, नमकीन, अनाज, जो भी वॉटेवर, सब उनके लिए गुड्स की कैटेगरी में आएगा. क्लियर है. फिर बिजनेस जिस चीज में डील करता है वो गुड्स है. या परचेज फॉर सेल ऑब्लिक रीसेल, कि बिजनेस जो भी सामान सेल करने के लिए खरीदता है या रीसेल करने के लिए खरीदता है वो गुड्स होता है. जैसे मेडिसिन का दुकानदार है तो मेडिसिन कहीं से खरीदता होगा फिर बेचता है तो मेडिसिन उसके लिए गुड्स हो गई. फर्नीचर का दुकानदार है, फर्नीचर बिजनेस में फर्नीचर रेडीमेड मंगाते होंगे, सेल करते होंगे तो फर्नीचर गुड्स हो गया. शॉर्ट लाइफ इन बिजनेस, गुड्स के बारे में कहा जाता है कि गुड्स की लाइफ बिजनेस में शॉर्ट होती कंपैरिजन टू फिक्स्ड एसेट्स. और गुड्स के बारे में ये भी कहा जाता कि गुड्स की लाइफ जितनी कम होगी बिजनेस में, वो बिजनेस उतना अच्छा माना जाता है. कि आज आपने परचेज किया और कल सेल कर दिया, आज ही सेल कर दिया, तो यानी गुड्स की लाइफ आपके बिजनेस में कम है, मींस आपका टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है, तेज है, तो आपका बिजनेस अच्छा माना जाएगा. अब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या है. फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस नॉट डील. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जिसमें बिजनेस डील नहीं करता. ऐसी एसेट्स जिसमें बिजनेस डील नहीं होता है वो फिक्स्ड एसेट्स है. अब हमने जो एग्जांपल आपको दिया था मेडिसिन का, कि मेडिसिन के लिए गुड्स की कैटेगरी हमने क्या लिखी थी, मेडिसिन. और फर्नीचर के बिजनेस के लिए हमने गुड्स क्या लिखा था, फर्नीचर. लेकिन मेडिसिन की जो शॉप है, इस शॉप के अंदर भी दुकानदार के उठने बैठने के लिए कुछ फर्नीचर है,
तो मेडिसिन की शॉप के लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। और फर्नीचर की शॉप में मान लीजिए कि फर्नीचर की शॉप है, लेकिन इनकी अपनी शॉप का कुछ फर्नीचर है जिसपे वो खुद उठते बैठते काउंटर है, तो वो इनके लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। क्लियर है? या जनरल स्टोर के अंदर जो फर्नीचर रखा है वो उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स की डिफिनेशन है कि जिसमें बिजनेस डील नहीं होता है, और दूसरा परचेज नॉट फॉर सेल। फिक्स्ड एसेट्स वो, जैसे मेडिसिन के दुकानदार ने अपने दुकान के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो इस फर्नीचर को परचेज करने का ऑब्जेक्ट क्या है? नॉट फॉर सेल। और फर्नीचर के शॉप ने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, तो गुड्स है, और कुछ फर्नीचर अपने लिए खरीद लिया बिजनेस में यूज के लिए, तो वो फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स की लॉन्ग लाइफ इन बिजनेस, बिजनेस में लॉन्ग लाइफ होती है। क्लियर? अब स्टेशनरी आते हैं। स्टेशनरी क्या होता है? किसी भी बिजनेस में कुछ स्टेशनरी, जैसे स्टेपलर, पंचिंग मशीन, ऑफिस फाइल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए कुछ स्टेशनरी, रजिस्टर, डेटर्स, क्रेडिटर्स रजिस्टर, ये सब। तो स्टेशनरी यूज एंड कंज्यूम डे बाय डे। जो भी स्टेशनरी बिजनेस में हम परचेज करते, हम उसको यूज करते और कंज्यूम होती जाती डे बाय डे। फिर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप सबको मालूम है, यूज एंड कंज्यूम डेली। डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली उसको हम पढ़ते हैं, फिर डस्टबिन में रख देते हैं, बाद में रीसेल कर देते हैं। अब गुड्स अगर है, या फिक्स्ड एसेट्स, या स्टेशनरी है, या न्यूज़पेपर है, सब हम परचेज ही कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कैसे होगा ये आपको देखना है। गुड्स के लिए जिस अकाउंट को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट की बात होगी, और परचेज अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेज मीन्स खर्च। लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, तो हम एसेट्स अकाउंट पे जाएंगे। मीन्स हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी खरीदा, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट। तो इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट्स पे हम जाएंगे। जो भी इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, उसको लिए हम एसेट्स अकाउंट ओपन करेंगे, और ये रियल अकाउंट होगा। लेकिन हमने जो आपसे बात कही कि मेडिसिन वाला अगर गुड्स करा तो उसको भी परचेज करेगा, फर्नीचर का शॉप भी अगर फर्नीचर परचेज कर रहा है सेल के लिए, तो उसे भी वो परचेज अकाउंट में डालेगा। अब स्टेशनरी, इसके लिए स्टेशनरी अकाउंट खुलेगा, और ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंसेस में आप ट्रांसफर कर दीजिए इसको, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में कर दीजिए। आपको मालूम है कि अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ, तो आप किसी भी अकाउंट में ओपन करके उसको कर सकते हैं, और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब यहां जो भी न्यू कमर है उनको हम एक बात बताएं कि मैंने फिक्स्ड एसेट्स की डिफिनेशन बताई कि लॉन्ग लाइफ होता, परचेज नॉट फॉर सेल होता, बिजनेस डील नहीं करता। अब स्टेशनरी में कुछ आइटम आते हैं, जैसे पंचिंग मशीन या स्टेपलर, इनकी भी लॉन्ग लाइफ होती है, बिजनेस इनमें भी डील नहीं करता, ये भी परचेज किए नॉट फॉर सेल के लिए, वो तो यूज के लिए या कंजम्पशन के लिए है। तो क्यों नहीं हम स्टेपलर और पंचिंग मशीन को फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर कर दें? क्योंकि एक बार आपने स्टेपलर पंचिंग मशीन खरीद लिया तो उनकी भी लॉन्ग लाइफ है। तो यहां पे एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैटेरियलिटी का है, प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी। मींस कि ऐसे मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता कि ऐसे कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन जिसमें टाइम और मनी वेस्ट हो, हम वहां पे इसको एप्लीकेबल करेंगे। स्टेपलर पंचिंग मशीन जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, हम उनको एसेट्स ट्रीट नहीं करेंगे, भले ही उनके अंदर एसेट्स की क्वालिटी होती हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को? यस सर। अब यस सर। परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। कैश परचेजेज, इसकी मीनिंग क्या है?
जब भी कैश परचेज बुक में दिया हो, इट मीन्स कि ये क्या है, गुड्स। क्लियर है? मीन्स गुड्स का परचेज हुआ कैश। फिर परचेज गुड्स, इसकी मीनिंग क्या है? देखिए यहां तो क्लियर कर दिया गया कि परचेज गुड्स है, मीन्स माइक आप लोग ऑन रखिए। परचेज गुड्स, यहां भी गुड्स है। परचेज बिल्डिंग, अब बताइए परचेज बिल्डिंग मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं। देखिए जब भी केवल परचेज वर्ड लिखा हो, हम क्या ट्रीट करेंगे उसको, गुड्स। लेकिन कभी फिक्स्ड एसेट्स का नाम दिया हो तो हम उसका ट्रीटमेंट फिक्स्ड एसेट्स में करेंगे। परचेज स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी का परचेज है, परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी है यहां पे। फिर नेक्स्ट आइटम परचेज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हम परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बता दें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑब्लिक सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्लियर? परचेज गुड्स फॉर कैश, अब यहां पे ये ध्यान रखिए कि कैश परचेज, परचेज गुड्स फॉर कैश, तीनों ही कैश ट्रांजेक्शन है और तीनों ही सेम है। ठीक है? परचेज गुड्स फॉर कैश मीन्स यहां भी आपका जो अकाउंट है वो गुड्स ही है। और फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो परचेज फर्नीचर मीन्स ये एक आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, तो यहां पे कौन सा अकाउंट आपका इफेक्ट होगा, फिक्स्ड एसेट्स, और उसमें फर्नीचर अकाउंट। और यहां फिक्स्ड एसेट्स में क्या इफेक्ट हो रहा था मेरा, बिल्डिंग अकाउंट। अब इसके बाद कैश वर्सेस क्रेडिट, कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या एसेट्स परचेज करते हैं तो कैश वर्सेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आप कैसे पहचानेंगे। परचेज दो तरीके का होता है, कैश भी आप खरीद सकते हैं, क्रेडिट भी खरीद सकते हैं। क्रेडिट मीन्स उधार। तो अब इसमें देखिए कैश परचेज लिखा है, अगर कैश परचेज लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा परचेज है, कैश। और किसका है, परचेज से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये गुड्स का। परचेज गुड्स है और कुछ नहीं दिया है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो क्या करेंगे आप, ये इसको भी कैश ट्रीट करेंगे। फिर परचेज फ्रॉम रोहन, देखिए अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में परचेज के संग किसी का नाम दे दी, रोहन से परचेज किया, तो इट मीन्स कि अगर कैश वर्ड नहीं लिखा है और किसी का नाम है, किसी का अनम्यूट है माइक, उसको म्यूट कर लीजिए। परचेज फ्रॉम रोहन है, इट मीन्स कि ये कैसा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, यहां भी ये क्रेडिट है और यहां पे इन्होंने गुड्स क्लियर कर दिया है, लेकिन इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में गुड्स क्लियर नहीं था, तो आप गुड्स से इसको भी ट्रीट करेंगे अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स या स्टेशनरी का नाम नहीं है। परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश, देखिए परचेज भी है, रोहन भी है, फॉर कैश भी है, तो इसमें रोहन को आप हटा देंगे, कैश वर्ड आ गया तो ये कैश ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश, तो यहां भी आप देखेंगे कैश आ गया तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, और इसके पहले परचेज फ्रॉम रोहन था और यहां परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन है, तो गुड्स जहां दिख रहा है तो आप समझ लेंगे कि परचेज अकाउंट ही होगा, और जहां गुड्स नहीं दिख रहा है वहां अगर किसी एसेट्स का नाम नहीं दिया है तो यहां भी आप मानेंगे कि ये गुड्स ही है
और परचेज अकाउंट ही डेबिट करें। और इसके बाद नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया, परचेज गुड्स ऑब्लिक एसेट्स कैश वर्सेस क्रेडिट। इसमें देखिए पहला क्या है, कैश परचेज। कैश परचेज लिखा है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कैश है। आकाश जी डिस्टर्ब मत करिए भैया। कैश परचेज गिवन है तो कैश है, लेकिन यहां किसी एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल परचेज लिखा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यहां गुड्स की बात हो रही है और परचेज अकाउंट ही हमें डेबिट करना है। फिर नेक्स्ट परचेज गुड्स। अब यहां पे देखिए गुड्स वर्ड दिया है तो हम समझ गए कि ये परचेज है, लेकिन कैश या क्रेडिट नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि कैश ही होगा, क्योंकि क्रेडिट हम उसी दशा में मानेंगे जब किसी पार्टी का नाम दिया हो और कैश ना दिया। अब इसके बाद परचेज बिल्डिंग। अब देखिए यहां पे बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग आ गया तो इसका मतलब है कि ये मेरी एसेट्स है, गुड्स नहीं है, और कैश ही है, क्योंकि किसी पार्टी का नाम यहां नहीं दिया, तो हम बिल्डिंग अकाउंट यहां पे करेंगे। परचेज फ्रॉम रोहन। अब देखिए यहां परचेज है, गुड्स नहीं है, नहीं एसेट्स है, तो हम मान लेंगे कि गुड्स ही होगा, और रोहन का नाम दे दिया तो इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया और गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन, यानी यहां भी परचेज अकाउंट हम ट्रीट करेंगे। फिर नेक्स्ट परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सुमित फॉर कैश। अब यहां पे देखिए कि बिल्डिंग है दे दिया तो ये एसेट्स है, और फ्रॉम सुमित, लेकिन फॉर कैश, तो ये क्लियर हो गया कि ये कैश ही है, लेकिन यहां पे गुड्स नहीं है, चूंकि फिक्स एसेट्स का नाम दिया है तो ये एसेट्स डेबिट होगा, बिल्डिंग डेबिट होगा। फिर इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। तो अब यहां पे देखिए गुड्स दिया है तो ये परचेज ही हो गया फ्रॉम रमन, कैश नहीं दिया है तो ये हो गया, रमन मींस पार्टी का नाम है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, और यहां भी ये गुड्स गिवन। और इसके बाद परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश। तो अब यहां पे आपको देखना है कि कैश है तो कैश ट्रांजैक्शन है, परचेज फ्रॉम रोहन, नहीं गुड्स दिया है, नहीं एसेट्स दिया है, तो हम यहां कैश गिवन है तो ये मान लेंगे कि ये कैश ही है, और यहां पे जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो गुड्स मान के करेंगे, क्योंकि एसेट्स नहीं है, परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में गुड्स गिवन है, मींस गुड्स का परचेज है, एसेट्स का नहीं है, फ्रॉम रोहन फॉर कैश, कैश आ गया तो ये भी कैश है, और गुड्स तो इसमें आपको क्लियर ही है कि ये गुड्स का है, तो गुड्स का जब भी होगा तो परचेज अकाउंट ओपन होगा, और परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा। फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर परचेज है तो फर्नीचर आ गया तो ये एसेट्स हो गई, और परचेज है, कैश और क्रेडिट नहीं मालूम है, किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो हम इसको भी कैश ही मानेंगे, और ये फर्नीचर है तो ये इसके लिए एसेट्स अकाउंट मींस फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए यहां कैश लिख दिया तो एकदम क्लियर है कि ये कैश ही है, और परचेज फर्नीचर है तो ये भी एसेट्स अकाउंट मेरा हो गया, इसके लिए भी हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित फॉर कैश। तो यहां भी देखिए कि फर्नीचर है तो फर्नीचर एसेट्स है, मोहित फॉर कैश तो ये भी कैश हो गया, और यहां भी कौन सा अकाउंट, एसेट्स अकाउंट में आप फर्नीचर अकाउंट को ओपन करेंगे। मींस ये जितने भी ट्रांजैक्शन है आपको केवल मैं ये समझा रहा हूं कि गुड्स और एसेट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैश और क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर परचेज फर्नीचर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, परचेज फर्नीचर हो या फर्नीचर परचेज हो, बोथ आर सेम। तो ये चीज कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए कि जब गुड्स दिया रहे तो गुड्स कर लेंगे, एसेट्स दिया रही तो जो पर्टिकुलर एसेट्स हो
कैश दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन है, अगर पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट है, लेकिन पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया है तो हम कैश ही मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब जर्नलाइजिंग कैसे होगी? अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया परचेज को, ये गुड्स का परचेज है कि फिक्स्ड एसेट्स का है कि स्टेशनरी का है कि न्यूज़पेपर का है। अब जर्नलाइज कैसे करेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें देखिए दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला परचेज, दूसरा कैश। और आपको मालूम है कि परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और रियल का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज आपके लिए क्या है? खर्च है। तो खर्च है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट हो जाएगा। और जब भी आप परचेज करेंगे कैश, तो कैश देना पड़ेगा, कैश गोज आउट होगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। और आप उसी फॉर्मेट में जो जर्नल का है आप लिख देंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आइए, अब परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहां पे आप फर्नीचर आ गया तो कौन सा अकाउंट होगा? फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। गुड्स रहता तो परचेज अकाउंट होता, फिक्स्ड एसेट्स है तो इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट क्या है? रियल। कैश अकाउंट भी क्या है? रियल। बोथ रियल है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों में वही रूल लगेगा। तो फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर आ रही है, कैश जा रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट जो भी दिया वो आप लिख दीजिए, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज। क्लियर? क्लियर है ये भी? यस सर। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोमू। परचेज है, गुड्स है, सोमू है। सोमू का नाम दे दिया, इट मीन्स क्या है? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला तो परचेज और दूसरा सोमू। कैश क्यों नहीं इफेक्ट हो रही है? क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज किया है, पैसा दिया ही नहीं है। अब परचेज अकाउंट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है और सोमू का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो परचेज नॉमिनल है, आपने परचेज किया तो खर्च हुआ तो डेबिट, और परचेज आपने किससे किया? सोमू से किया, तो सोमू गिवर है तो सोमू को क्रेडिट आप कर देंगे। और इसकी जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सोमूज अकाउंट, और अमाउंट ट्रांसफर करके बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम सोमू। और आप चाहें तो नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोमू भी लिख सकते हैं, ताकि क्लियर हो जाए एकदम। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अब देखिए, परचेज मशीन फ्रॉम रोहित। तो यहां पे आपको ये देखना है कि परचेज क्या है? गुड्स नहीं है, मशीन है। मशीन आपकी एसेट्स है तो मशीन अकाउंट ओपन होगा। और फ्रॉम रोहित मीन्स पार्टी का अगर नाम दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश नहीं दिया उसके संग। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, मशीन एंड रोहित। मशीन रोहित, मशीन रियल है, रोहित पर्सनल है। तो रियल का रूल आप लगाइए, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का लगाइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मशीन आपने परचेज किया, मशीन रियल है तो मशीन व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन हो रही है तो मशीन डेबिट हो जाएगी। और रोहित से परचेज किया तो रोहित गिवर है तो रोहित क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स मशीन अकाउंट डेबिट टू रोहित। और अमाउंट आप कर दीजिए, बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित। क्लियर है ये भी? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोमू फॉर कैश।
इसमें अगर प्राइमा फेसिया देखें तो परचेज, कैश, सोमू 3 अकाउंट है, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि जब कैश आ जाए और सोमू भी आ जाए तो कैश ही मानिएगा, आप क्रेडिट नहीं मानिएगा। तो परचेज, कैश, सोमू तीनों अकाउंट देखें, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, और तीनों का रूल ये है। अब ऐसे ट्रांजैक्शन में आपको करना क्या है कि जब पार्टी का नाम सोमू और कैश दोनों दे दे तो पार्टी का नाम हटा कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा, और परचेज नॉमिनल है, परचेज आप कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, और कैश गोज आउट तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। परचेज टू कैश बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर? सर। अब इसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम रितेश फॉर कैश, तो यहां भी देखिए फर्नीचर गिवन है तो यानी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। रितेश से फॉर कैश, तो अगर कैश और रितेश दोनों आ गए तो कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। परचेज फर्नीचर कैश हो गया, लेकिन यहां भी चेक कर लीजिए आप, और रितेश को इग्नोर कर दीजिए, और दोनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल कर दीजिए। फर्नीचर आ जा रहा है, कैश जा रही है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत इसमें? और ये क्लास बनाई जा रही है, कॉमर्स के स्टूडेंट तो अपना बैठ के ध्यान से देखें, उनको आता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स में आ गए हैं उनके लिए है कि सिंस स्टार्टिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब देखिए कैश परचेज और परचेज गुड्स क्या है। कैश परचेज, आप कैश परचेज करेंगे तो भी दो अकाउंट इफेक्ट होगा, एक परचेज और दूसरा परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज गुड्स की है तो उसमें भी यही होगा, परचेज और कैश। बस यहां परचेज है, गुड्स नहीं दिया है, एसेट्स नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि गुड्स, और यहां गुड्स गिवन है तो हम गुड्स ही मानेंगे। बस यही आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर परचेज बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर परचेज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। न्यूज़पेपर परचेज है तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश या सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ, आप कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर खोल दीजिए, सन्ड्री एक्सपेंडिचर खोल दीजिए। क्लियर? परचेज गुड्स फॉर कैश तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? अब थोड़ा जल्दी जल्दी जरा सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। कैश परचेज क्या एंट्री होगी? परचेज टू कैश। Purchase account debit to cash. परचेज गुड्स Purchase account debit to cash. ठीक। परचेज फ्रॉम रोहन। परचेज टू रोहन। हाउ टू? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। परचेज टू रोहन। परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश। Purchase account debit to cash account. टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश। परचेज टू कैश। To cash. परचेज बिल्डिंग। बिल्डिंग। बिल्डिंग टू कैश। परचेज फ्रॉम रोहन। परचेज टू रोहन। Just to Purchase to Rohan. Rohan. Purchase building from Sumit for cash. बिल्डिंग टू कैश। Building. Purchase goods from Raman. परचेज टू रोहन। Just to Raman. Purchase from Rohan for cash. परचेज टू कैश। Just to cash. Purchase goods from Rohan for cash. परचेज टू कैश।
Purchase to फर्नीचर cash. फॉर कैश. Furniture to cash. Furniture to cash. परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित फॉर कैश. Furniture to cash. Furniture for cash. अब इन दोनों की एंट्री बताइए. फर्नीचर परचेज की क्या होगी Furniture to cash. और कैश परचेज की. Purchase to cash. Purchase to cash. परचेज. देखिए इन दोनों में जरा डिफरेंस समझिए. एक न्यू कमर स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर फर्नीचर परचेज हम कर रहे हैं. सर ध्यान से सुनिएगा सब लोग, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या कर रहे हैं, फर्नीचर टू कैश. और फिर हम क्या परचेज कर रहे हैं, Cash. कैश परचेज कर रहे हैं. तो टू कैश इसको भी हमने किया. डेबिट क्या करेंगे, Furniture. सेकंड एंट्री की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट तो हो गई परचेज टू कैश. तो परचेज टू कैश सेकंड होगा ना सर. हाँ तो वो स्टूडेंट हमसे कह रहा था कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों नहीं होगा. उसका ये कैश- कहना था कि हम परचेज क्या कर रहे हैं. परचेज कैश. दोनों में जरा ध्यान देखिए, ये फर्नीचर परचेज तो फर्नीचर टू कैश, और ये कैश परचेज तो कैश टू कैश होना चाहिए ना. इसी चीज को हम इतनी देर से समझा रहे हैं कि जब भी परचेज के संग कोई एसेट्स नहीं दिया होगा, परचेज जब भी करेंगे आप तो गुड्स का हो सकता है, एसेट्स का हो सकता है. अगर एसेट्स नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे, गुड. और गुड्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परचेज. Cash. समझ में. कैश परचेज क्या कोई कैश खरीद सकता है क्या, नो सर. कैश बिकता ही नहीं कहीं. बिकता तो सामान है ना, गुड्स बिकता है ना कि कैश बिकता है. Goods बिकता है. तो मेरा मेन फोकस इस क्लास का यही था कि आपको इस एंट्री में हम डिफरेंशिएट करा सकें. मींस कि परचेज अगर दिया है तो इट मींस गुड्स, और परचेज के संग अगर कोई एसेट्स गिवन है तो इट मींस कि दैट पर्टिकुलर एसेट. क्लियर है कि नहीं. Yes sir. Yes sir. ओपन फॉर क्वेरीज. और ऐसी क्लास के लिए ऑनलाइन